हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश में जो आपका पहला चैप्टर है ए गर्ल विथ अ बास्केट, जिसके राइटर है विलियम सी डगलस। उसको आज हम लोग हिंदी में समझेंगे। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया था कि इसमें से टफ मीनिंग जो थे उसके मीनिंग्स मैंने आपको बता दी थी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अब इसको हिंदी में समझते हैं। पहले तो ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ऑथर के बारे में इतना जान लीजिए कि विलियम सी डगलस सुप्रीम कोर्ट के अमेरिका के न्यायाधीश थे और वो 1950 में इंडिया आए थे। तो चलिए गाइस चैप्टर को शुरू करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास। मैंने हिमालय से नई दिल्ली से हिमालय के लिए प्रस्थान किया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। मैं बरेली ट्रेन से आया और फिर रानीखेत कार से गया। ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोग, वहाँ पे अंग्रेज़ों की पुरानी पहाड़ी छावनी थी। लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास। 120 मील में फैले हुए बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय के सामने 6000 फुट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित थी। द ट्रेन वॉज स्लो। रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह सभी रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पे। आई स्वैंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्राइट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, जिसमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कूली, भिखारी और सामान बेचने वाले थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सफ़ेद ढीले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा इससे पहले कि मुझे कोई ऐसा मिल सका जो इंग्लिश में बात करता था। We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced। हमने सभी वैश्विक गतिविधियों तथा उस दिन के निकलने वाले समाचार के सभी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की या फिर बात की। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इस प्रकार मैं आधिकारिक व्यवहार और रिपोर्टों के विरुद्ध राष्ट्र के प्रति लोगों की राय जानने का प्रयत्न कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडिया एग्रीकल्चरल एरियाज। यह मार्ग भारत के सर्वाधिक विकसित कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा नदी का एक समतल मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर होने के बावजूद बहुत गर्म था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट स्वेलन विथ फ्लूड वाटर्स। गंगा मटमैली थी और बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इसका ओवरफ्लो यानी इसका सैलाब हजारों एकड़ में फैले हुए धान के खेत को ढक लेता था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, जहाँ घास बहुत लंबी लंबी थी। हायर देन ए मैन्स हेड, एक मनुष्य के सर से भी ज़्यादा ऊंची। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ऑक्यूजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और कुछ पेड़ों के झुरमुट भी थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरास, जो बाघ, हाथी, अजगर और कोबरा के घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, इसके बट डॉटेड एयर, इसके अतिरिक्त हर जहाँ समतल मैदान थे जो दूर क्षितिज से ही दिखाई देते थे। एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पॉकर ट्रीज, और बीच बीच में कुछ बरगद के पेड़ और पाकड़ के पेड़, शेप्ड लाइक इल्म्स, इल्म के पेड़ों की तरह दिखाई देते थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिनके तने घुमावदार थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, गर्म आर्द्र हवा दक्षिण पश्चिम की ओर बह रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम, बंदर, उनमें से कुछ मादाएं अपने बच्चों को चपकाए हुई थी। एंड राइडिंग अंडरनेथ स्वैंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, और वो नीचे उतर रही थी पेड़ों से
पेड़ों से नीचे उतर रही थी स्टेशन पर और भोजन की तलाश में। द विलेजेस वी पास, जिन गाँव से होकर हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर, उनकी दीवारें कीचड़ और पानी और काउ डंग और गाय के गोबर से बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ वेयर थ्रेस्ड, उनकी नुकीले छतों पर छप्पर थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पुपिल्स स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर्स, बाँस के बल्लियों पर घास के बंडल बंधे हुए थे। डेड डे द पम्पकिन वाइन्स डेड ग्रू ओवर देम, उन दिनों कद्दू की बेलें या फिर कद्दू की लताएँ वेयर इन ब्लूम, दीवारों पर खिल रही थी। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल्स, जो गंदी दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं जैसी लग रही थी, पीली टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं जैसी लग रही थी। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ दी पीपुल, मेरा लोगों के साथ बात करना वाज इंटरप्टेड, उसमें व्यवधान पड़ा। एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गदर्ड अराउंड मी, एक बच्चों का समूह ने मुझे घेर लिया। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वुवन, हाथ से बने हुए रीड बास्केट, सरकंडे की टोकरियाँ विथ सिंपल डिजाइन, साधारण डिजाइन के साथ, एंड पैटर्न्स के साथ। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वो अपने टोकरियाँ को ऊँचे उठाए हुए थे। शॉटिंग वर्ड्स, और चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिज़ायर, मुझे नहीं पता लेकिन मैं उनकी त्रुटि रहित भावनाओं को या फिर इच्छा को समझ रहा था। गाइस, अब आज यहीं तक पढ़ते हैं और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।